केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या है बताओ? केस नंबर 6, केस नंबर 6 में क्या है? जब लोन पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, या फिर लोन पेयर के एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहा होगा तब, ठीक है ना। व्हेन लोन पेयर, व्हेन लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट, जब वैकेंट ऑर्बिटल और क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा तब, ठीक ना। जैसे कि कैसा सिस्टम देखने को मिलेगा? CH2, यहां पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर कोई भी ऐसा एटम हो जैसे कि सल्फर है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, ऐसा कुछ है जिसके पास की क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर जितने भी हेलोजन है उन ऐसा कुछ रहा होगा, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अब बताओ ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव का मतलब क्या बताया? वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर खाली ऑर्बिटल है। और ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कंसीडर किया जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कंसीडर किया जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो मूवमेंट कैसा होगा? यहां से इधर की तरफ होगा। और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसा देखने को मिलेगा? CH2, और यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। सल्फर पर कैसा आएगा बताओ? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इस पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इस पर क्या आना चाहिए था? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप रेजोनेंस यहाँ पर करवाओगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? CH2 होगा, CH2 होगा, एक एक नहीं है तभी ना, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, जिनके पास लोन पेयर रहा होगा, ठीक ना, लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स रहे होंगे, और बगल में क्या रहा होगा? वैकेंट ऑर्बिटल रहा होगा। लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये समझ में आती है ना। तो वो प्रेजेंट रहे होंगे किसके बगल में? वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग एटम्स के बगल में। ये वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग एटम है, और इसके बगल में क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिए? CH3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन बताओ, इस कार्बन के पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये क्या करेगा? यहाँ पर मूवमेंट में जाएगा इस वाले जगह पर, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाओगे कुछ इस तरीके से, CH3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, और इस ऑक्सीजन पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये आ रही है ना। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। और अगर मान के चलो कि OH रहा होता, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि CH2 है, और बगल में क्या है? OH है। क्या है? OH है। तो अगेन ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर जा सकता है? यहां पर जा सकता है, और आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनता हुआ देखने को मिलेगा, CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? CH2 है, बगल में क्या प्रेजेंट है? NH2, और कार्बन पर क्या क्या चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, और आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा? NH2, और इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के बगल में ऐसा आइटम होना चाहिए जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन क्या कर सकता है? ये अपना लोन पेयर इस तरह से डिलोकलाइजेशन में दे सकता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड क्लोरीन, और इस क्लोरीन पर क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो सकता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर क्या हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं या फिर रेजोनेंस में जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 5th नंबर पर क्या ले लिए, एग्जांपल के तौर पर हम ले लिए CH3। क्या है, CH3 है और बगल में क्या पड़ा हुआ है, NH। जब कभी भी देखना नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाया होगा ना, मतलब क्या है, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। कैसे, आप कैसे समझते हो इस बात को कि नाइट्रोजन जो है NH3 है जैसे कि, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बताओ तो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p क्या रहा होता है, 3 रहा होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वैलेंस सेल में, यहाँ पर p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये तो हमारे पास में वैलेंस सेल है ना, ये क्या है, वैलेंस सेल है ये, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्या कर दिया इसने, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देख लो 3 बॉन्ड जब बनाएगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा। तो यही लोन पेयर वो यहाँ पर है, और बगल में क्या प्रेजेंट है, CH2, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है और बगल में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर से क्या आएगा, NH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, और इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल ये भी ले सकते हो आप, ऑक्सीजन ले लिया था ना, ऑक्सीजन के ही ग्रुप का एलिमेंट होता है सल्फर। तो सल्फर जब क्या किया होगा, 2 बॉन्ड बनाया होगा, तो उसके पास में क्या रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहा होगा, यानी कि S, और इधर क्या रहा होगा, CH2, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस सल्फर के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह से ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड फॉर्म किया होता है ना, उसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे होते हैं जब वो 2 बॉन्ड फॉर्म किया होता है। तो अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, CH3, और यहाँ पर क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही कुछ रहा होगा। और इस सल्फर पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा ये बात किसी को ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को ये बात समझ में ना आ रही है कि नहीं हम लोग इसका मूवमेंट क्यों करवा रहे हैं इधर, तो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसिडर किया जाएगा ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो खाली है। मूवमेंट हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होती है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या साइक्लिक रिंग ले लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन अटैच कर दे, ठीक है ना, जैसे कि हो गया था ना, अभिषेक हो गया था, हो गया है ना। देखो अब नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है ऐसा कुछ, और इस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज। बताओ सबसे पहले मूवमेंट किधर की तरफ होना शुरू होगा, वैकेंट की तरफ। A डबल बॉन्ड B, C पर क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कंसीडर करते हैं ओवर द पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा हमारे पास में, पाई बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा यहाँ पर, और आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। ऑक्सीजन है, अब देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, जैसे ही ये दिया इस पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताओ ये वाला केस क्रिएट हो गया कि नहीं, कि लोन पेयर के बगल में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिल जाएगा। ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में हम क्या ले लिए, CH2 है यहाँ पर, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर OCH3 अटैच्ड है। मतलब क्या, इस ऑक्सीजन पर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से रहा होगा। अब देखो ये किस तरह केस देखने को मिल रहा है, A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है एज कम्पेयर टू द मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ये दो एटम के बीच में बॉन्ड था, दोनों का इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का भी था, इस कार्बन का भी था, बट इस कार्बन का क्या हो गया, इस वाले के पास चला गया ना, अभी भी। अब जब यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, इस कार्बन के पास में, तो अभी भी इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके बीच में, तो इस पर कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा, इसने कुछ भी लेना देना नहीं किया है। किसने किया है, इस वाले कार्बन एटम ने किया है। बात समझ में आ रही है ना, इसने दिया है, इसी वजह से इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा मल्टीपल बॉन्ड, अगेन मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा OCH3। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाओगे, कैसे बनेगा बताओ। यहां पर क्या आ जाएगा OCH3 तो था ही, इसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखे तो आप क्या बोलोगे, अब रेजोनेंस दो तरफ से हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। या तो क्या हो कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर की ओर जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ये वाला जो हमारे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर जाए, है ना। तो जब ऐसा होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाने का, तो फिर क्या होगा, इधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा डबल बॉन्ड OCH3, ऐसा कुछ रहा होगा कि नहीं। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड अब की बार यहाँ पर है ही, क्योंकि ये काम हम लोगों ने किया ही नहीं अभी तक, ठीक है ना। हम लोग किसकी तरफ बात कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट कर रहा है ना ये, या फिर ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और यहाँ पर क्या रहा था बताओ, CH2, और यहाँ पर क्या रहा होगा, एक मिनट, हाँ CH2 ही रहा होगा। अब देख लो, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा OCH3। बताओ बात समझ में आ रही है ये। फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ की तरफ जाएगा, और क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर से क्या आ जाएगा CH2, और फिर अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना, जब आएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसने लिया ना, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। तो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 6, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है ये, बना पा रहे हो आप, ऐसा ही कुछ बनने वाला है, ठीक है ना, है ना। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है ना, आ रही है ना। तो इस तरह से रेजोनेंस हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये था क्या, केस नंबर 6, ठीक है। यानी कि जब क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा तब, ठीक है ना, तब ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ तो अब देखो सबसे पहली बात, रेजोनेंस के लिए ये कंडीशन कहीं पर है क्या, दो चीजें थी ना, एक क्या था प्लेनर, दूसरा क्या था बताओ, दूसरा क्या था कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यही बात थी। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब अभी हम लोगों ने कितनी बार ना जाने डिस्कस कर लिया, बारी बारी से हर किसी को डिस्कस कर लिया। A डबल बॉन्ड B, C पर क्या रहा होगा पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर फ्री रेडिकल, या फिर लोन पेयर, ऐसा कहीं पर भी देखने को मिलता है। तो वो सिस्टम कैसा कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। कैसा सिस्टम कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा, राइट, यही बात है ना। अब देखो A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, हमने अभी भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, खाली मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होता है बताओ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू मूवमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर से किधर की तरफ होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ओवर द पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि इस वाले कार्बन एटम ने तो कुछ भी नहीं खोया है, ना ही कुछ लिया है इसने, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। आएगा किस पर, इस वाले पर आएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इधर से गया, इस पर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगेन देखो इसमें ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा ये। और आपको कैसा देखने को मिलेगा बताओ, स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो आएगा। नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, रहा होगा। ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है ना, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कर लोगे आप, बस लंबा हो गया, सेम चीज ही है ना। ये यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड फिर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, मूवमेंट करेगा इधर की ओर। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। क्या आएगा यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, अगेन मल्टीपल बॉन्ड, फिर ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये ऐसे ही कुछ रहा होगा। फिर क्या होगा, फिर से अगेन ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ की ओर जाएगा और आपको कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आ रही है। उस वाले केस की बात करते हैं, कैसा केस देखने को मिल रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, नेगेटिव वाले का। तो नेगेटिव वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ज्यादा, इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए था, सॉरी हाँ यही बात है, सॉरी यहाँ पर कैसा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव। बट ये तो मतलब क्या हो गया, देने की मतलब बोल सकते हो क्या, देने की वजह से इस पर आना चाहिए था क्या, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। बट ये वाला आइटम जो है ना, ये क्या था, न्यूट्रल था। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पर ले रहा है ना, इसके पास तो अभी भी आ रहा है ना, इस वाले आइटम के पास अभी भी तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए था क्या, मतलब ये तो अपना लूज कर रहा है ना यहाँ से, तो इस पर कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। बट यहाँ से तो ले भी रहा है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इस वाले पर कोई चार्ज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ रही है ना, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब देखो इस वाले की बात कर लो, कैसा केस है ये, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो ये यहाँ पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं ओवर द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये। फिर बताओ क्या ये यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम लोगों ने रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में बात किया है ना, जब तक कि हमको अलग स्ट्रक्चर ना मिलता जाए तब तक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, आप बोलोगे कि नहीं हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो बात तो बराबर हो जाएगी इसके साथ में, है ना। तो यही हमारे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन करके आ रहे हैं। बताओ इसमें कर सकते हो आप। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और क्या देखने को मिलेगा बताओ,
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड आएगा ये। अगेन देखो ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा बताओ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन रहा होगा ये। फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड तो यहाँ पर आ चुका है, फिर से यहाँ पर जाएगा, ये वाला जाएगा ना, क्योंकि इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आया था ना, आया है क्या, देखो नहीं आया है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं ना यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए कैसे दिखाते हैं, करली फुल हेडेड एरो, ठीक ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फुल हेडेड एरो। और सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है तो हुक एरो, यानी कि हाफ हेडेड एरो का रिप्रेजेंटेशन रहा होता है। सब कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, जो नहीं आए थे वो लोग देख लेना आप लोग, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अच्छा 7 मेंबर रिंग है ना, याद रह जाएगा, कोई बात ना, देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, आएगा ये। फिर से क्या होगा देखो, ये वाला यहाँ पर जा सकता है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ऐसा कुछ बन जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड आएगा ये। फिर से क्या हो सकता है, ये वाला इधर आ सकता है, बट क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ही नहीं वो, ठीक ना, हमने क्या कहा कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर हो ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कितने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक रिंग था, 7 मेंबर रिंग था वो, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है ये, कोई दिक्कत इसमें, हाँ। देखो अब आगे, ठीक है ना, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, 7 मेंबर रिंग था ना, 7 मेंबर रिंग था, कुछ ऐसा ही ये था, और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। बताओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, बना सकते हो आप, बना सकते हो ना। कौन सा कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ज्यादा, तो ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा, और क्या देखने को मिलेगा बताओ, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, कितने बनेंगे बताओ तो, टोटल 7 बनेंगे, ठीक ना, टोटल 7 बनेंगे। जैसे उससे उसमें कितना था, 5 बन रहे थे ना, तो याद रख लो आपकी रिंग है ना, रिंग है और कंप्लीट हमारे पास में अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वहां पर कितने बनेंगे, जितना हमारे पास में मेंबर रिंग होगा ना उतना ही हमारे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे कि ये वाला फिर यहाँ पर जाएगा, बताओ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा बताओ, यहाँ पर से ये और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, बोलो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट पाई बॉन्ड और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये, सॉरी यहीं पर दिखाना था ना, यहाँ पर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर देखो फिर से होगा ना, क्या इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, नहीं आया है ना, तो ये वाला कहाँ पर मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पर, और फिर क्या बन जाएगा बताओ,
यहाँ पर से ये मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड, एंड हियर इट विल बी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आएगा। फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पर जाएगा ये, और यहाँ पर जाने पर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, होगा ये, बनेगा ना ये, बताओ इसके बाद फिर होगा, नहीं होगा, क्योंकि जस्ट पहले वाले के जैसा मिल जाएगा ना। इसी वजह से ये हमारे पास में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ रहे हैं, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन करके आएंगे। बोलो बात समझ में आई। अब अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो ना, हर किसी में क्या आ रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे बता दो। हर एक कार्बन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। अब बताओ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रे, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे बनाया जाता है रे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, इन्हीं से बनाया है ना हम लोगों ने, कहां कहां पर पॉजिटिव चार्ज आया वो इसी को तो लिखा है यहाँ पर। तो बताओ कि इस पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होगा बताओ, कितने में डिवाइड हो रहा है, 7 में ना। एक पॉजिटिव चार्ज कितने में डिवाइड हो रहा है, 7 में, तो 1/7 प्लस 1/7 इसकी वैल्यू रही होगी। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो आप कर लोगे लगता है हमें, अभी अभी किया था हम लोगों ने CH2, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, कर सकते हो ये, बिल्कुल कर सकते हो ना, अभी कुछ देर पहले किया था, बशर्ते यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो बना लोगे आप, ठीक है ना, बना लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोड़ दूंगा ये तो कर लोगे आप लोग। बताओ क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आप यहां पर से मूव करवाते चलोगे, मूव करवाते चलोगे तो फिर यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा फाइनली, सॉरी यहां पर से मूव करवाए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहां पर से मूव करवाओगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो गया, यहां पर हो ही नहीं पाएगा, फिर एक डबल बॉन्ड पहली बात यहां पर आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि बॉन्ड ही कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे कार्बन के, होंगे ना। अगर आप यहां पर डबल बॉन्ड बनाओगे, कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्म करता है क्या, नहीं करता, वो कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पर होगा ही नहीं, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ऐसा बनाना होगा, ठीक ना, तो ऐसा आप कर सकते हो ना, फिर आगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, कल करके लाना है, और अगर दिक्कत आएगी तो फिर आपको हमें पूछ लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये है कुछ ऐसा है, और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ पर देखो ऐसा कुछ लगा दिया, और यहाँ पर ऐसा है कि डबल बॉन्ड अब की बार यहाँ पर लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा दिया। बोलो हो सकता है कि नहीं, रेजोनेंस हो सकता है ना, होगा कि नहीं, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड के इसके साथ में जाएगा कॉन्जुगेशन में, बात समझ में आ रही है, और इस तरह से कॉन्जुगेशन होगा, बट इधर की ओर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, नॉन प्लेनर है वो तो, ठीक है ना, प्लेनर एक प्लेन पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कैसे होगा, और दूसरी बात उसके पास, हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं भी नहीं, ठीक है ना, जिससे कि वो क्या कर सके, डिलोकलाइजेशन कर सके, ठीक है ना। बताओ क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा या नहीं, बताओ। पहले तो हम यही पूछेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा या नहीं, NH3 है और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, बताओ यहाँ पर रेजोनेंस होगा, हाँ किसी को लग रहा है क्या कि मतलब ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव चार्ज है और हम इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ पर ले जाकर पटक दें, नहीं पटक सकते हो आप, क्यों नहीं पटक सकते, क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है पहली बात तो, और ऐसा अगर करवा दोगे
तो फंडामेंटल जो रूल है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे चुका है, उसकी वजह से आया है, ठीक ना। और 3 जो हमारे पास में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो उससे क्या कर चुका है, बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, ठीक ना, 4 बॉन्ड बना चुका है, लोन पेयर को दे करके हमारे पास में 4 बॉन्ड बना चुका है। तो अब ऐसा होने की संभावना है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा होने पर फंडामेंटल रूल जो है दैट इज द ऑक्टेट रूल वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं देखने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो फंडामेंटल रूल है, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात किया था, ठीक है ना, कि फंडामेंटल रूल ऑफ बॉन्डिंग विल बी ब्रेक, फंडामेंटल रूल ऑफ बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग का फंडामेंटल रूल क्या है, दैट इज द ऑक्टेट रूल। क्या, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल जो है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओबे नहीं करेगा। और सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास में क्या है, या फिर सबसे फंडामेंटल जो रूल होता है वो ऑक्टेट रूल होता है। जैसे कि आप देखो, जैसे अगर आप ये करोगे ये होगा नहीं, पहली बात क्या होगा नहीं, आप क्या करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा दिए आप, ठीक है ना, कि रेजोनेंस जो है ना वो करवा दिए आप। कुछ इस तरह से ये था, इस पर क्या ले आया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ले आया और यहाँ पर क्या लगा दिए, NH3। आपने ऐसा किसी तरह से करवा दिया। नाइट्रोजन के बॉन्ड काउंट करो कितने हो गए, इधर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सराउंडिंग में, आप इसको बना सकते हो ना। नाइट्रोजन ऐसे ही तो रहा होगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 यहाँ से और 6 यहाँ से, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता नाइट्रोजन के पास में, ठीक है ना, किसी भी हालत में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक ना। फंडामेंटल रूल ऑफ बॉन्डिंग को क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। लास्ट क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है ना, किया था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, हाँ जी हो गया। देखो इसमें क्या करना है अपने को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो कि सबसे पहले कौन सा केस आ रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, करवा लोगे। जैसे ही करवाओगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर इसके बाद आप सोचो कि जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या उसके बाद आगे डिलोकलाइजेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो इधर रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर सिंपल है ये तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बिल्कुल आएगा, ये कर लोगे। बस 6 मेंबर रिंग है यहाँ पर तो, और कुछ नहीं है। ये क्रॉस कंजुगेशन होगा, एक बार आप इधर से करवा करके देखोगे और एक बार इधर से। जब इधर से करवाओगे तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, बताओ। यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा ये। अब मान के चलो कि इधर से करवाते हैं आप रेजोनेंस, तो क्या देखने को मिलता है, बताओ बताओ क्या देखने को मिलता। यहाँ पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाता डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाता डबल बॉन्ड, होता ये, बस ऐसा ही कुछ होता। इसमें बात करते हैं, बताओ ये कैसा कौन सा केस है, बताओ। सबसे पहली बात ये केस आएगा कौन सा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, डबल बॉन्ड आएगा ना। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, डबल बॉन्ड। और डी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है इस ए के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, डी की तरफ होगा। मतलब ये ग्रुप लगने की वजह से इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना, क्या हो रही है, कम, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये यहाँ पर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। फिर क्या होगा, यहाँ पर से देख लो कि यहाँ पर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा ये। इस पर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद तो वही बात हो गई, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन आप मूवमेंट करवा लोगे, बताओ मूवमेंट करवा लोगे कि नहीं। ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो इसका नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बताओ। ये बना लोगे आप, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या, पाई बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है, यही होगा। फिर क्या होगा बताओ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा,
और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाओगे कुछ इस तरीके से, बताओ कैसे बना लोगे। यहाँ पर ये रहा होगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, इधर क्या है कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और इधर हाइड्रोजन है। फिर से क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रल, यानी कि पाई बॉन्ड आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है देख लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा कार्बन, यहाँ पर क्या रहा होगा बताओ, क्या रहा होगा रे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन और इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया न्यूट्रल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड आएगा, बनेगा ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से किसके बनेंगे, बेंजल डिहाइड के बनेंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बने हैं, बेंजल डिहाइड के बने हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बेंजल डिहाइड की वजह मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब बताओ कौन अटैक करने के लिए आएगा अटैकिंग रिएजेंट में से, शुरुआत में बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो सामने में से कौन अटैक करने के लिए आता है, न्यूक्लियोफाइल, और अगर ज़्यादा होगी तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बात समझ में आ रही है। और इसको हम लोग एल्डिहाइड वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे और भी अच्छे तरीके से। बताओ इसमें आप करवा लोगे, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है लोन पेयर, तो लोन पेयर जाएगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, इस वाले कार्बन एटम पर। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर कौन सा केस आ जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज आगे की ओर मूव करेगा और ये वाला यहाँ पर आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस वाले कार्बन एटम पर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप आगे करवा लोगे। ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल। ये बता लो बस, यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, पहले ही तो डिस्कस किया ना। तो नेगेटिव चार्ज इधर करवा लो चाहे इधर करवा लो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर से इधर आया और ये वाला इधर की ओर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज फिर किधर की ओर मूवमेंट करेगा, इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, यहाँ पर आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ में फिर कॉन्जुगेट करेगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से हर एक कार्बन एटम पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। रेजोनेंस की वजह से हर एक कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ ये करवा सकते हो रेजोनेंस, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है डबल बॉन्ड है ना ये, तो क्या करोगे आप, रेजोनेंस करवा दोगे, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, होगा ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये आप करवा लोगे आप, जैसे ये करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होगा ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। बताओ इसमें ये करवा लोगे आप, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड बने आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं। फिर ये नेगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में जाएगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पर से फिर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, सॉरी पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर रेजोनेंस होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये करवा लोगे आप, सब करके आना, कोशिश करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या होगा ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा और ये वाला कहाँ पर जाएगा, इस वाले कार्बन एटम पर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड के बीच में जाएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। जैसे यहाँ पर आया उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है ना, रहा होगा ना यहाँ पर शुरुआत में, तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पर आएगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर लोन पेयर में चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये कर लोगे आप, कोशिश करना है, अदरवाइज आप प्रीवियस वाले लेक्चर्स को देख लोगे पहले, ठीक है ना, उसमें सारे केसेस को डिटेल्ड डिस्कशन किया है हम लोगों ने, ठीक है ना, एक भी चीज छोड़ी ना है। अब बताओ ये कौन सा केस है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल के केस में बस डिफरेंस इतना रहा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा
तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, इस वाले जगह पर जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए हमने क्या बताया था, हाफ एरो, करली हाफ एरो, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हुक एरो बोलते हैं, ठीक है ना। हुक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा बताओ। इसके बाद आप ऐसा बना लोगे, इस वाले कार्बन पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, चार्ज क्या मतलब फ्री रेडिकल क्या हो गया, गायब हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगेन देखो ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, फ्री रेडिकल, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, ये वाला ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आएगा, इधर इस वाले कार्बन एटम की ओर आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो बताओ कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ये बना लोगे। यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ये फिर से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, आएगा ये, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले कार्बन एटम पर जाएगा। तो नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। बस एरो का फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में क्या रहा होगा, ये बाद बाकी तो नेगेटिव चार्ज वाला जैसा होता है वैसे ही तो हो रहा है ना। ये कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, दे रहा है ना, मतलब डिलोकलाइज, मतलब इधर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना। रिंग में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये। नेक्स्ट बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, जाएगा ये। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा CH2, कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई, ये आ रही है ना ये। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को आपको करके लाने हैं, ठीक है, कर लोगे आप, ओके।